The following is a lecture on Uddhav Sandesh, Brahmar Geet, from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, verse 19, on the topic of, unfortunately, we trusted Krishna only to be betrayed by him. We don't want to hear anything about him. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami on 29th of December 1998 and 1999. कुलकरुत निवाग्यः कृष्ण बद्धो हरिण्यः ददृशुरस कृदे तन्नख स्पर्श तीव्र स्मर रुज उपमन्त्रीन् भङ्गतामन्यवार्ता इस पर भीर मानो भ्रमर यह कहे, ननु किमेवं ब्रूस है, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कृष्ण कथा की निंदा, कृष्ण की निंदा, जब से आया हूँ तब से आप कृष्ण की केवल निंदा कर रही हैं। पूर्वम त्वैव साकम रहस्य किमेवं न अवोच्चत। जब पहले जब कृष्ण यहाँ ब्रज में थे और आपके साथ ही थे, तो एकांत में उनसे ही आपने क्यों नहीं कहा इस बात को? कृष्ण का कठोर स्वभाव है, निष्ठुर स्वभाव है, कृष्ण कथा मारक है, जो भी है, तो आपने उनसे क्यों नहीं कहा? त्वया एवं साकम रहसी, एकांत में तो आपके साथ रहते थे, तो आपने क्यों नहीं कहा? तब राधा रानी कहती हैं, क्या कहें भ्रमर, हम कृष्ण की मीठी मीठी बातों में भूल गए, जिसे कपट से बोले कि हमको उस समय विश्वास ऋत निवजिह्म व्याहृतं श्रद्धानः कुलिकरुत निवाग्यः कृष्णबद्धो हरिण्यः ददृशुरसकृदे तन्नख स्पर्श तीव्र स्मर रुज उपमन्त्रीन् भण्यतामन्यवार्ता। हे मधुकर, तल्लीला श्रवणात् बहवो व्यसनम प्राप्त इति किं वक्तव्यम वयमपि तद कपटोक्त्या महा दुखम अनुभव। लीला कथा से तो बहुत लोग दुखी हुए ही, कृष्ण की कपटोक्ति से हम लोग भी बहुत दुख भोगे। आप परम अभिज्ञा है और आपके साथ वो थे ही, तो क्यों नहीं कहा? तब कहती हैं, अज्ञा कृष्ण बद्धव हरिण्य, अज्ञ कृष्णसार मृग की पत्नियां कुलिक रूतम कुलकस्य मृगयो व्याधस्य रूतम गीतम, जैसे हरिणियां व्याध के रूत को, कुलक है रूत, कुलक माने व्याध, बहेलिया, बहेलिए के गीत को सुन करके मोहित हो जाते हैं, उसी तरह से हम मोहित हो गए। अर्थात ताह जथा तद रूपम सत्यमिति श्रद्धाना। और बहेलिया वो गीत गाता है या हरिण की बोली कभी कभी बोलता है, तो हरिणी के कान में अमृत जैसा लगता है, तो वो बिल्कुल आस्वादन में स्तब्ध हो जाती है। उसी समय बहेलिया निकट से आकर के बाण मार देते हैं। तो इस तरह से जैसे हरिणियां व्याध के गीत से मोहित हो जाती हैं भ्रमर, उसी तरह से हम लोग उस कपटी के व्यवहृतम जिह्नस्य कुटिलस्य व्याहृतम कथितम रीतम इव श्रद्धान, हम उसको सत्य जैसा मान गए। क्या उस कपटी ने कहा था, न पारे हम निर्वद्य संजाम सुसाधु कृत्यम विविधाय सापि। रासलीला में उस कपटी ने कहा था कि यदि मुझे ब्रह्मा जी के बराबर आयु मिले और मैं निरंतर तुम लोगों की सेवा करता रहूं, तब भी तुम्हारे किए गए उपकार के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ब्रह्मा जी की आयु चाह रहा था
सेवा करना चाहता था, वो 2-4 महीने में ही भाग गया। ब्रह्मा जी की आयु की कामना। और भ्रमर उस समय वो ऐसे बोल रहे थे कि रीतम युव श्रद्धा, हम तो बिल्कुल सत्य मान गए, श्रद्धान स्पृहंत्य सत्य। सपने में भी हमने नहीं सोचा कि कृष्ण हमको छोड़कर चले जाएंगे, इतनी उनकी कपट भरी बोली। तो सकृत एक नखस पर तीव्र स्मर रुज, उसने बार बार हमको अपने नखों से स्पर्श किया। तो कोई व्यक्ति किसी के प्रति बहुत आत्मीयता का भाव रखता है तब तो उसको चींटी काटेगा या नख से छुएगा। हमको बार बार ऐसे प्रेम व्यक्त करते नख से स्पर्श किए थे, और उस स्पर्श के कारण हमारा स्मर रुज बढ़ गया। तो आज एतत् ददृश, आज यह दशा देखनी पड़ रही। एतत् ऊपर अव्यय है, एतत् ददृश, आज यह दशा देखी। कृष्ण की बोली ने और कृष्ण के करस्पर्श ने हमारी आज ये दशा कर दिया। ये दिन देखना पड़ रहा है, हम इतनी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। एतत् ददृश, ये दुरवस्थान न तो कदापि स्मर सुखम ददृश, हम कृष्ण के द्वारा कभी सुख नहीं पाए, केवल ये हमारी दुर्दशा हुई। तस्मात् दुख दस्य कथाम हित्वा हे उपमंत्री, इसलिए हे दूत, हे उपमंत्री, कृष्ण की कथा को छोड़कर अन्य वार्ता भण्यता, अन्य बात करो। कृष्ण की बात छोड़कर अन्य बात करो, वो हम सुने, लेकिन कृष्ण की कथा नहीं। भण्यता अन्य वार्ता, अन्यस्य कृष्णेतरस्य बात। कृष्ण कहते हैं इसमें भाव ये है कि केवल कृष्ण कथा बोलो, असली भाव है। अथवा अन्यस्य का, अन्य वार्ता का अर्थ है अन्यस्य सर्व विलक्षणस्य कृष्णस्य वार्ता भण्यता। कृष्ण का एक नाम है अन्य, क्योंकि वे सब पुरुषों से विलक्षण भिन्न है। तो परम ईश्वर है, दिव्य पुरुष है, उनका सब कुछ अन्य है, भिन्न है, दिव्य चिन्मय, तो उनको अन्य कहते हैं। तो भण्यता अन्य वार्ता, तो सर्व विलक्षणस्य कृष्णस्य वार्ता भण्यता बोला जाए, बोलो। चक्रवर्ती पास वास्तव है सर्व विलक्षणस्य कृष्णस्य वार्ता भण्यता, वास्तविक है। अन्य वार्ता भण्यता ग्रहण कर, दूसरी बात करो। ततश्च कराभ्याम गाढ़म बक्षो धृत्वा व्याकुला क्षण विमुह्य भूमौ निपपात एतत् शब्द ध्वनित। ये चक्रवर्ती पाज कहते हैं। कुछ देर के बाद ये कह करके और अपने दोनों हाथों से अपने छाती को पकड़ करके हा हा करते हुए राधा रानी गिर पड़ी भूमि पर, और गिर करके तब कहती एतत् दशा, किसी तरह से बोल पाए कि आज ये दशा देखनी पड़ रही है। अतो मधुकरोति प्रस्थिता। तो राधा रानी इस तरह से गिर गई, आज ये दशा देखनी पड़ रही है, हा कृष्ण हा प्रीतम कह करके गिरी। तो मधुकर भी वहां से थोड़ा हट गया, प्रस्थान किया। अथवा राधा रानी के दांत लग गए, मूर्छित हो गए, तो पानी लेने के लिए गया। तो उद्धव जी दौड़े होंगे वहां पानी लेने के लिए। सखियां राधा रानी को होश में करना चाहती हैं, यह भाव है। तत् किमपि अनिर्वचनीय प्रगाढ़ा भयन देह धारण लक्षणम अस्मर्थ दुखम ददृश्य। ये दशा हम देख रहे हैं, ये दशा का एतत् ददृश्य, इसका क्या मतलब है, इसको कहना कठिन है। अस्मर्थ दुखमय स्थिति को आज हम देख रहे हैं, इसलिए हमसे उनकी बात मत करो। क्या करें, हम भी उस हरिणी जैसी अज्ञ थे। और कृष्ण बद्धव शब्द से बहुत ही गूढ़ अभिप्राय है। कृष्ण बद्धव का अर्थ हम क्या कहें, हरे हम ये मान चुकी थी कि हम कृष्ण की बद्धव। कोई अपनी बधू को छोड़कर इस तरह से थोड़े भागता है, लेकिन हम उनको मानते थे कि हमारे पति हैं, लेकिन वो कभी नहीं माने कि ये हमारी पत्नी है, इसलिए छोड़ करके चले गए। अजय दशा देखनी पड़ रही है। यह दशा
मुख्य रूप से विचारणीय है। आज एक दशा है कृष्ण विरह में, कृष्ण प्रेम में राधा रानी की जो दशा है और सखियों की, उसको हम लोग पद के माध्यम से श्रवण करेंगे। घनानंद जी कहते हैं, कित को धरि गोवह ढार हो, जिहि मोतन आखिन ढोरत है, अरसानी गही उहि बानी कछु, सरसानी सोयानी निहोरत है, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, तब यो सब भांति न भोरत है, मन माही जो तोर नहीं तो कहो, विश्वासी स्नेह क्यों जोरत है। किसी सखी ने राधा रानी से कह दिया कि जब कृष्ण इतने कपटी हैं और लगता है कि उनके विरह में सखी तुम मर जाओगी, तो अच्छा है कृष्ण को छोड़ देना। राधा रानी से कहा, चाहे ललिता जी ने कहा या विशाखा ने, किसी ने कहा कि आप छोड़ दो कृष्ण को, सुखी सुख हो जाए, नहीं तो ऐसे तो तुमको मरना पड़ेगा। दिन पर भी कई दिन से खाई नहीं हो, हाहाकार कर रही हो, बिल्कुल रूई जैसी हल्की हो गई हो, दुबली पतली हो गई हो, तो कितना दिन ऐसे चलेगा, मरना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण को छोड़ दो। तो राधा रानी कहती, चलो चलो दूर हटो पहले हमसे यहाँ से, मैं कृष्ण को छोड़ दूं, पर कीट पतंग प्रेम नहीं छोड़ते हैं, मैं छोड़ दूं। उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव प्रीति न मरन विचारे, उद्धव प्रीति न मरन विचारे। प्रेम में मरण का विचार आता ही नहीं है। जो प्रेम करता है वो मरने से नहीं डरता है। अरे प्रीति पतंग जरे पावक परी, प्रीति पतंग जरे पावक परी, जरत अंग नहीं तारे, जरत अंग नहीं तारे, उधो प्रीति न मरण विचारे, देखो उधर विचार करो, एक पतंग है फतिंगा, फतिंगा देखता है कि और फतिंगे जल जल कर मर रहे हैं आग में, छटपटा रहे हैं, परंतु मरने से नहीं डरता है। प्रीति पतंग जरे पावक परी, पावक में आग में कूद करके जल जाता है, उसको आग से प्रेम है। कहाँ से उड़ करके किसी तरह कठिनाई से, जो कि मनुष्य नहीं चाहते हैं कि वो आवे आग के पास, हटाते हैं, लेकिन फिर भी आ जाता है और देखता है और पतंगे जल रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी वो भी कूद करके। जरत अंग नहीं तारे, और अंग जलने लगता है, पंख जलता है, फिर भी भागता नहीं है, वहां से जल जाता है। देखते हैं ना, फतिंगे जल जाते हैं, भागते नहीं, और भागने की अब शक्ति ही नहीं रहती है। लेकिन वास्तव में और लोगों को तो देखते हैं कि ये जल रहे हैं, तो जरत अंग नहीं तार, जलते हुए शरीर को हटाता नहीं, जल जाता है। तो उधो प्रीति न मरण विचार, प्रेम मरण का विचार नहीं करता है। जब एक फतिंगा इतना अग्नि से प्रेम करता है, तो मैं कैसे कृष्ण को छोड़ दूं, मरूंगी चाहे कुछ भी करूंगी। प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, प्रीति परेवा गिरत नयाप संहारे, गिरत नयाप संहारे। सुना है सारस पक्षी, सारस ना, सारस पक्षी में से कोई एक व्यक्ति मर जाता है, चाहे स्त्री मरे या पुरुष, तो जो बचता है अब
ऊपर उड़ करके और आंख बंद करके और उड़ना छोड़ करके धरती पर गिरता है जोर से कि मैं मर जाऊं। हमने देखा था, आपको दिखाया था, सदर दर्शन को दिखाया था। मैं कहा ये कैसे गिर रहा है? ये कहे कि ये अपने प्रिया के विरह में, चाहे प्रिया होगी प्रियतम के विरह में, वो मरना चाहती। तो सारस पक्षी का कोई एक जोड़ा बिछुड़ जाता है तो वो बिल्कुल ऊपर उड़ करके अपने को गिराता है मारने के लिए, उड़ना छोड़ करके ढाह से गिरता है नीचे और कुछ समय के बाद मर जाता है, कई बार गिरने। प्रेम करना वो जानता है, मरने से कहाँ डर है। मरण तो स्वीकार करता है परंतु प्रेम नहीं छोड़ता है। परेवा मैंने पक्षी, प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, गिरत न आप संहारे, गिरत न आप संहारे, प्रीति मधुप केतकी कुसुम बस कंटक आप प्रहारे। और मधुप भौरा, भौरा केतकी पुष्प पर ही बैठता है। केतकी से उसको इतना प्रेम है भौरे को कि उसके कांटों से इसके पंख फट जाते हैं, भौरे के बिंध जाता है, फिर भी केतकी पर बैठना नहीं छोड़ता। मरने से क्या डरना? कोई प्रेम करने वाला मरण पर विचार करता है या विरह के दुख पर? अरे देखो पानी का प्रेम दूध से, दूध से प्रेम करता है, दूध को बढ़ा देता है। तो 1 किलो पानी में पावर दूध डाल दीजिए तो वो दूध 1.25 किलो माना जाएगा, उसका साथ दिया। लेकिन वही दूध यदि आग पर बैठाया जाए तो दूध पानी उसको छोड़कर भागता नहीं है, पहले पानी जलता है अपने प्रियतम के लिए, दूध बचा रहता है, पानी जलता है दूध को बचाने के लिए। ये तो प्रेम है। देखिए कितनी सुंदर बात कह रही है। प्रीति जान जैसे तय पानी, जानी अपन पौजारे। अपने को जला देता है पानी, लेकिन दूध का संग छोड़कर नहीं भागता। साथ दिया तो दिया। ये दोनों में प्रेम है। अगर दूध के साथ पानी हो जाता है तो दूध का दाम बढ़ जाता है, या वजन चाहे जो भी कहिए, जो भी तौलता है तो दूध ही कहकर तौलता है ना, उसका दाम भी ज्यादा ले लेता है। और दूध कितना प्रेम करता है उससे, एक माने में कि पानी को भी अपने भाव का कर देता है। पानी से उसका प्रेम है। पानी के साथ संग हुआ तो दूध जैसा उसका दाम कर देता है। नहीं तो पानी कौन खरीदेगा? तो पानी अलग रहे तो उसकी क्या कीमत है? तो पानी का प्रेम दूध से देखो तो प्रीति जान, प्रीति सब जगह ये प्रेम यह है। देखो जैसे पानी का प्रेम दूध से, जान अपन तो जा रहे, अपने को जलाता है। दूध तो बचा रहता है, भले खोवा कहिए चाहे कुछ कहिए, उसको पानी वास्तव में जलता है, दूध बचा रहता है। नहीं दूध भी जल जाए तो फिर कौन खोआ मारेगा और बेचेगा खाएगा? ये सब मिठाइयां बनना बंद हो जाएंगी। जल का जैसे प्रेम है तो जल जलने से नहीं डरता है। कितना आंच दिया जाता है, हीट, बल्कि लोग देखते हैं इतना उफान आ जाए दूध में, इतना उफान आ जाए तब स्वाद बढ़ेगा। लेकिन अपने प्रियतम को स्वादिष्ट बनाने के लिए जल जाता है, जल जाता है। तो जब जल ऐसा प्रेम कर सकता है दूध से, तो मैं तो एक सजीव व्यक्ति हूँ, मैं कैसे कृष्ण को छोड़ दूं? प्रीति कुरंग नाद रस लुब्धक तानि तानि शर्मारे। और कुरंग हरिण का प्रेम देखो, नाद रस से, ध्वनि रस, शब्द से कितना प्रेम है हरिण का। तो वो उसके उस पर लुब्ध रहता है, लुब्धक उसको बाण मारता है,
बहेलिया बाण मार देता है गीत सुनने के कारण, फिर भी हरिण गीत सुनना नहीं छोड़ता है। प्रीति जान जननी सुत कारण को नयपन पोहार। प्रीति देखो माँ का अपने बेटा के प्रति है। पुत्र कितनी शैतानी करता है, माँ की सेवा नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके प्रेम में कमी नहीं आती। वो अपने पुत्र का पालन करती है, खिलाती है, पिलाती है, पढ़ाती है, सब तरह से उसकी सेवा करती है। और अब तो ऐसे भी पुत्र वधू हो गए हैं, घर पर पुत्र वधू आती है तो पतोह की भी सेवा बेचारी सास ही करती रहती है, देखा गया। जबकि धर्म यह है कि अब पुत्र सेवा करे माँ की और पतोह सेवा करे, लेकिन नहीं, वो पढ़ी लिखी है, वो ये काम नहीं कर पाएगी। पढ़ी लिखी है, केवल टीवी भर देख सकती है और कुछ नहीं कर सकती। माँ का प्रेम वास्तव में पुत्र के प्रति है। तो ये सब प्रीति के उदाहरण। प्रीति जान, वहां समझो प्रीति को, जननी सुत कारण कौन अपन को हार। माँ अपना सब कुछ से हार देती है बच्चे के लिए, सब कुछ ऋण लेकर के माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं। बच्चा बीमार पड़ जाए और घर में पैसा न हो तो ऋण लेकर, कर्जा लेकर के भी दवाई कराते हैं और मजदूरी कर कर के उसको पूरा करते हैं अपने बच्चे के लिए जो खर्च किए। प्रेम इसको कहा जाता है। सूर श्याम से प्रीति गोपिन को कैसे निर्वार। इसी तरह से है उद्धव, हम लोगों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, सच्चा प्रेम है, वो कैसे छूट सकता है। जब ये कीड़े और जल भी प्रेम नहीं छोड़ते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं, हम कैसे छोड़ देंगे। इसको प्रेम कहे। और कोई गोपी कहती है, या राधा को ही समझिए, कोई कहती है, दो एक विषय में तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। विचार करने लगे, जैसे कहते हैं एतद दशा ददृश में, हम आज इस दशा को देख रहे हैं, देखी है, रो रही हैं, बिलख रही हैं, कृष्ण नहीं आते हैं। लेकिन उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली। एक प्रकार का व्यंग भी है और दूसरे में हृदय की बात को प्रकट कर रही है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आपका मन प्रेम ताग का रस्सी का स्पर्श नहीं किया और मन आपका अनुराग के झंझट में नहीं पड़ा, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली हैं। कृष्ण के प्रेम में पड़ गए होते तो हम ही लोग जैसे आप नख से धरती कुरेदते, विलाप करते, दुख से वंचित हो जाते, सुख से वंचित हो जाते, बहुत दुखी होते। तो कोई पूर्व जन्म में आपने बहुत भाग्य तप किया था, इसीलिए कृष्ण प्रेम का रंग आपको छू नहीं पाया। बहुत भाग्यशाली, बहुत गहरा व्यंग है उद्धव जी का। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही न मन अनुरागी, नाही न मन। स्नेह तगा मन स्नेह बंधन, आप इससे दूर रहे, स्नेह के सिंकर से बंधे नहीं, बहुत भाग्यशाली। बंधन स्नेह तागा समझते हैं ना, स्नेह के बंधन से दूर रहे, बहुत अच्छा किए, नहीं बंधे और का मन रंगाया नहीं। राग माने रंग, अनुराग, आपका मन में अनुराग नहीं हुआ, बहुत अच्छा किया। आज इतना सुख से आप हैं, बल्कि हम लोगों का दुख दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सुखी हैं तभी तो। साधारण भाग्यशाली आप नहीं हैं, अति भाग्यशाली हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल,
तारस देहन दागी, तारस देहन दागी का मतलब दिग्ध, दिग्ध भींगा नहीं। आप पुरैन के पत्ते जैसे जल के भीतर रहते हुए भी जल से आपका देह छुआया नहीं। पुरैन का पत्ता, कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल का स्पर्श नहीं करता है, जल में रहते हुए भी। ये सब अनुभूत विषय है सबका। तो आप पुरैन के पत्ता है, बहुत अच्छा। रहत जल भीतर, आप रात दिन कृष्ण के साथ रह रहे हैं। उनका पत्र लेकर के आए, उनकी पोशाक पहन करके आए, सब किए हैं, लेकिन कृष्ण के फेरे में आप पड़े नहीं। बहुत अच्छा, कोई भाग्य था। इतना बड़ा व्यंग है, रात दिन कृष्ण के साथ रहता है लेकिन इसको कोई कृष्ण से मतलब नहीं है। यहाँ आकर प्रचार निर्गुण ब्रह्म का कर रहे हैं। नमक हराम आया है कृष्ण का दूत बन करके और निर्गुण ब्रह्म का प्रचार कर रहा है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। जो जल माह तेल को गागरी बुंदन ताके लागी। उस किसी घड़े में खूब तेल रखा गया हो कई वर्ष से, तेल सूख जाता है सब तरफ, तो उस घड़े को आप नदी में डालिए तो एक बूंद भी सटेगा नहीं पानी। धन्य है। मथुरा में रहते हैं, कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन तेल के घड़ा हो गए। जो जल माही तेल की गागरी बुंदन ताके लागी। एक बूंद भी नहीं सट पाती, नहीं लग पाती। प्रीति नदी में पावन बोरो, दृष्टि न रूप परागी। अभी तो प्रेम की नदी में तुमने पैर नहीं रखा, नहीं तो फिसल जाते, गिर जाते, काई रहती है उसमें। अच्छा किया बच गए। प्रीति नदी में पावन बोरो, अभी तो पैर नहीं बोरा, जंग नहाओगे कहाँ से? पैर तक नहीं उतारे हो प्रेम की नदी में। और दृष्टि न रूप परागी, और दृष्टि तुम्हारे रूप पराग से युक्त नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोल, हम क्या कहें, हम तो इतनी मूर्ख हैं भोली भाली कि जैसे गुड़ खाने के लिए चींटियां जाती हैं और गीले गुड़ पर फंस करके छटपटा कर मरती हैं, वो हमारी दशा हो गई। हमने भी सोचा कि हम कृष्ण से प्रेम करें, लेकिन ऐसा किया कि उसी में चींटी जैसी फंस करके मर गई। देखते हैं कई बार हम लोग देखे हैं, गुड़ खाने चींटी गई है और उसी पर अब चलती है, चला नहीं जाता है, पैर फंसा, सब फंसा, कुछ करके बाद मर जाता। तो सूरदास अबला हम भोरी, हम तो अबला, हम तो स्त्री है, ऐसे स्वाभाविक कम बुद्धि होती है। गुड़ चींटी जो पागी, जैसे चींटियां गुड़ में पाग जाती है, बहुत भीग जाती है, चला नहीं जाता है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं चल सकती है। जहां बस उसी, खास करके चोवा कहते हैं गुड़, तो इस तरह से हम फंस गए। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चींटी जो पाग, हम तो ऐसे पाग गए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप पर कृष्ण प्रेम का रस तनिक भी टच नहीं किया। धन्य आप, धन्य। हम ऐसे जानती तो आपको ही गुरु बना करके रहते। हरे कृष्ण। फिर 11 बजे बैठे हैं। तो हम माने बात तुम्हारी, तो हम माने बात तुम्हारी। क्यों, कब मानेंगे? कि अपने ब्रह्म को मोर मुकुट पहनाकर और पीताम्बर धारण करा करके लाओ, तब मान जाएंगे। कृष्ण को छोड़कर उसी का भजन करेंगे। अपनो ब्रह्म दिखावहु धो, अपनो ब्रह्म दिखावहु, अपनो ब्रह्म दिखावहु धो, अपनो ब्रह्म
मुकुट पीतांबर धारी, मुकुट पीतांबर धारी, तो हम माने बात तुम्हारी, तो हम माने बात तुम्हारी। अपने ब्रह्म को मुकुट सजा करके लाओ, पीतांबर पहना करके और उपलक्षण से बांसुरी धारण करा करके, नूपुर पहना करके, और वो ठीक कृष्ण जैसा तिरछी चितवन से देखे, और दूसरे रंग का होगा तो सांवला पेंट कर दो, तो हम लोग कृष्ण को छोड़कर उससे प्रेम करेंगे। अब बताइए, निराकार ब्रह्म को मुकुट और पीतांबर कहाँ से धारण कराया जाए? हम लोग मांगने के लिए बात तैयार है, लेकिन ये क्या शर्त है? क्या निष्ठा है? ये तो गोपियों की निष्ठा है, लेकिन सूरदास जी की निष्ठा देखिए। तो हम माने बात तुम्हारी, तो हम माने बात तुम्हारी, अपना ब्रह्म दिखावहु धो, अपना ब्रह्म मुकुट पीतांबर धारी, मुकुट पीतांबर धारी, तो हम मान बात तुम्हारी, तो हम मान बात तुम्हारी। भजी है तब ताको सब गोपी, भजी है तब ताको सब गोपी, सही रही है बरुगारी। गोपियाँ कहते हैं कि हम लोग तब उसका भजन करेंगे अगर वो पीतांबर, गोरमुकुट, बांसुरी आदि धारण करके तुम्हारा ब्रह्म आवे, तो हम उसका भजन करेंगे। भले लोग हमको गाली देंगे कि कृष्ण को छोड़ दिया, इन लोगों ने दूसरे ब्रह्म का भजन करने लगी जो कृष्ण जैसा पोशाक पहनता है। दुनिया में लोग हम लोगों को भ्रष्ट कहेंगे, पतिव्रत शून्य कहेंगे, हम इसको सह लेंगे, गाली सह लेंगे। आप इतना आग्रह कर रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म का भजन करो, निराकार, तो उद्धव जी जरूर भजेंगे, लेकिन उसको पीतांबर पहनाकर मुरली उसके हाथ में देकर और मुकुट बांधकर उसके सिर पर लाइए, हम स्वीकार कर लेंगे। भले दुनिया हमारी बेइज्जती करे, क्या करेंगे? प्रियतम के सखा है, इतनी मेहनत से आए हैं, तो हम स्वीकार करेंगे। अब क्या होगा? उद्धव जी का दिमाग कहाँ गया होगा उसमें। तो हम माने बात तुम्हारी, तो हम माने बात तुम्हारी। देखो, तब हम आपके ब्रह्म का भजन करेंगे। भले दुनिया में लोग हम लोगों को गाली दें, लेकिन आप तो भूत समान बतावत हमको, उसको तो आप कह रहे हैं कि आकार ही नहीं है, तो आकार तो भूतों का नहीं होता है। भूत जैसा बता रहे करे कि भजन करो भजन करो, तो हम भूत का थोड़े भजन करेंगे। भूत समान बताओ तो हमको जा रहा हूँ श्याम विषाद, हमको तो जला रहे हो। ये कह रहे हो कि श्याम को विषाद दो और ब्रह्म का भजन करो, हमको तो जला रहे हो ऐसी बात कह कर। हमारे लिए तो सबसे बड़ा धन हमारे प्रियतम की स्मृति है। दर्शन नहीं हो रहा है तो मन की आंखों से हम लोग उनको देख रहे हैं, और सब कुछ छूट गया है, लेकिन स्मरण धन है। और उसको भी भुलवा करके अपना एक भूत जैसा ब्रह्म दे करके और हमको जलाना चाहते। भूत प्राय जला देते, अगिया बेताल जा रहे से बाप रे बाप, भूत लग जाएगा ब्रह्म तो हम लोग तो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। भूत समान बता कि आंख गई है उसको पर ऐसे भूत होते हैं, उनको शरीर नहीं मिलता है जल्दी। जो अधोगति में जीव पड़ जाते हैं तो भूत रहते हैं, उनको कोई खास आकार नहीं मिलता है, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। ब्रह्म यदि ऐसा हो जाए भूत जो आंख नहीं है, मुंह नहीं है, बोलने का चलने के लिए पैर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भजन क्या कर, उसके साथ रहेगा क्या?
खूब अंग वाला हो, सजा करके लाइए, सांवला सलोना हो, पीताम्बर, मुकुट, बांसुरी, तब कोई बात नहीं। दुनिया में बेइज्जती सह करके भी हम लोग इसको स्वीकार कर लें। एक प्रकार से करें, हमको ब्राह्मण से मतलब नहीं है, हमको मुकुट और बांसुरी पीताम्बर से मतलब। जो भी ब्रह्म पहन लेगा उससे प्रेम करेंगे। तो आप यदि निराकार निर्गुण ब्रह्म का भजन कराना चाहते हैं तो उसका मेकअप करके लाएंगे, खूब अच्छा मेकअप करके आएगा, हम स्वीकार कर लेंगे। अपन भजी है तब ताको सब गोपी, सही रही है बरुगारी, भूत समान बतावत हमको जारो श्याम बिसारी। एक तो हम श्याम को छोड़ देंगी और इधर भूत जला देगा, तब क्या करेंगे? जलाना इसलिए कहती है कि वो उद्धव जी बता दिए कि उनका कोई निराकार नहीं है, ब्रह्म आकार नहीं है, गुण नहीं है और ज्योति स्वरूप है। ज्योति तो ऐसे ही विरह ज्वर लगा हुआ है देह में, ऊपर से और हीट आएगा तब तो भस्म हो जाएगी। ज्योति नहीं देखना है। ज्योति तो आप जलाने आए हैं क्या? विरह का ताप इतना अधिक है कि ऊपर से ज्योति नहीं चाहिए। और उस पर भी भूत बता रहे हैं तो भूत तो और दग्ध कर देते हैं, जला देते हैं। तो अगिया बेताल ब्रह्म बता रहे हैं जला देते जब भूत। तो वास्तव में निराकार ब्रह्म भूत नहीं तो और क्या है? क्या उसमें है? वास्तव न बोलेगा, न बात करेगा, न हंसेगा, न खेलेगा, न खाएगा। मरने के बाद भी उससे भेंट नहीं होगी तो निराकार ही रहेगा। तो जो भजन कर रहा है वो कहाँ जाएगा? तो लोग कहते हैं वो जाकर उसी में समा जाएगा। तो अरे बाप, इतना खतरा कौन मोल ले? अगर वो हम में समा जाता तो चलो कुछ ठीक है, हम क्यों खत्म हो जाए? एक बार एक व्यक्ति बहुत बहस कर रहा था हमसे कि एक दिन जीव ब्रह्म में समा जाता है, समा जाता है। तो जीव और ब्रह्म एक ही है। तो मैं कहा कि जीव ब्रह्म में समा जाता है ना, कि ब्रह्म जीव में समाया है कभी? तो वो सजग हो गया, हाँ ये बात तो है। तो ब्रह्म है ना अलग जीव से, ब्रह्म है तब तो जीव उसमें समाएंगे ना। पहले से ब्रह्म है, और ऐसा नहीं है कि ब्रह्म है आकर के जीव में समा गया, नहीं। वो समुद्र और बिंदु का उदाहरण दे रहा था। तो मैंने कहा कि बिंदु जाकर समुद्र में समाएगा नहीं, कि समुद्र आकर के बिंदु में समुद्र हो जाएगा। तो ब्रह्म है, भगवान है, अलग है। जीव उनमें मिले, चाहे उनके सेवा करे, जो कुछ करे, लेकिन भगवान है। तो आज तक न जाने कितने जीव भगवान में जा जा करके मिलेंगे अपनी सत्ता खत्म कर करके, और भगवान जो कहते हैं। और हमारे मिलने से भगवान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, जितना है उतना ही रहेंगे। ये कोई विवेकी आदमी पूछे कि हम कहाँ रहेंगे, कहीं नहीं, खत्म हो। तो अपने को खत्म करने के लिए भजन किया जाए। रत्नाकर जी ने खूब अच्छा तर्क दिया गोपियों के पक्ष। जे मुख सदा सुधाया चवत हैं, जे मुख सदा सुधाया चवत हैं, ते विष क्यों अधिकारी। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रज नारी। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रज नारी। अरे जो मुख है अमृत पिया है रोज कई बार, वो क्या विष पिएगा कभी? क्या उस मुख में विष देना चाहिए? नहीं। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ब्रजनारियां तो बस केवल कृष्ण के अंग पर रिझी, एक मतलब अनन्य भाव से, केवल अंग रूप चाहिए, निराकार निराकार ये सब नहीं चाहिए। सूरदास प्रभु एक अंग पर रिझ रही ब्रज नारी।
सूरदास प्रभु एक अंग पर गिरही ब्रजनारी, जे मुख सदा सुधाय चवत है, ते दिस क्यों अधिकारी। सुधाय चवत है, ते दिस क्यों अधिकारी। आचवत का अर्थ बहुत होता है, बहुत घट जो पिया है मुख अमृत सुधा। जे मुख सदा सुधाय चवत है, ते दिस क्यों अधिकारी। जे मुख सदा सुधाय चवत है, सूरदास प्रभु एक अंग पर, सूरदास प्रभु एक अंग, रीझ रही ब्रजनारी, रीझ रही ब्रजनारी। ब्रज की नारियां केवल कृष्ण के अंग पर रिझी, उनको रूप चाहिए। तो यह जो रूप की उपासना है भगवान की, यह सुधा है, अमृत। और निर्गुण ब्रह्म आदि की बात विष है, जहर। इन्हें तो वर्णन कौन विष पीने जाए। और वास्तव में विष से भी भयानक है कि विष पी करके आदमी मर जाए तो फिर जन्म मिलेगा, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेगा तो ऐसा मरेगा कि फिर लौट नहीं सकता, खत्म हुआ नहीं, पूरा जो स्वरूप ही गायब हो जाएगा। ऐसे तो जीव रहेगा, यह शरीर बदल कर दूसरा मिलेगा विष पीने पर, शरीर को नुकसान करता है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान, ये तो आत्मा को ही खत्म कर देता है। उनके अनुसार जो लोग इस बात को मानते, वास्तव में जीव कभी खत्म नहीं होता है, शाश्वत है, लेकिन वे मानते हैं कि हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी, हम ब्रह्म में मिल जाएंगे। तो ऐसा भयानक जहर, तो अब तक संसार में जो जहर है वो तो केवल शरीर मारता है, लेकिन आत्मा को भी मार दे, जो न जायते मृत्यु कदाचित, इसको भी बिल्कुल जीरो कर दे, खत्म। ये तो महाविष हुआ। तो जो मुख सदा अमृत पिए हैं, वे जहर क्यों पिए? हे उद्धव, हम तब आपकी बात मानेंगी जब आप अपने ब्रह्म का मेकअप करके खूब लाइए। और यदि वह गाय चराने जाएगा तब तो और योग्य मान लेंगे हम लोग, हाथ में लखटी लेकर के, या कभी नाचेगा हमारे साथ, माखन देने पर खाएगा, तब तो हम एकदम स्वीकार कर लेंगे, कृष्ण को भूल जाएंगे, भले लोग गाली देंगे। इस प्रकार की शर्त है गोपियों। आप ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि उस ब्रह्म का भजन करो जिसके हाथ नाक पैर कुछ नहीं है। तो ऐसा ब्रह्म हमारे किस उपयोग में आएगा? कौन काम करेगा हमारा? हम तो चाहते हैं, कृष्ण के विरह में है तो चाहते हैं कृष्ण जो जो काम करते थे वह काम वो करे। कृष्ण हमारा दिया हुआ माखन खा जाते थे, तो आपका ब्रह्म यदि हमारा दिया हुआ माखन खाए तो हम तैयार हैं उससे प्रेम करने के लिए। या हमारे साथ नाचे, कि कोई विपत्ति आवे, जैसे गोवर्धन उठा लिए थे कृष्ण, वैसे भी आपका निराकार ब्रह्म कहीं गोवर्धन टांग ले या दवानल पी जाए, तब तो हमारे लिए उपयोग है। नहीं तो ले जाइए मथुरा, कुबरी को दे दीजिए निर्गुण ब्रह्म को। यह मतलब कर बीनु कैसे गाय दुही है हमारी वह, 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 पद बीनु कैसे नाची फिर की रिझाई है, कर बीनु कैसे नाची फिर की रिझाई है, कह रात न कर बदन बीनु कैसे चाखी, कह रात न कर बदन
माखन बजाई बेनु गोधन गवाई है। माखन बजाई बेनु देखी सुनी कैसे दृग श्रवण भी नहीं हाय। देखी सुनी कैसे दृग श्रवण भी नहीं हाय। भोरे ब्रजवासी न की विपत्ति बराई है। भोरे ब्रजवासी न की विपत्ति बराई है। रावरो अनूप को अलख रूप ब्रह्म। रावरो अनूप को अलख रूप ब्रह्म। उधो कहो कौन धो हमारे काम आई है। उधो कहो कौन धो हमारे काम आई है। आप कह रहे हैं कि आपके ब्रह्म के कोई आकार नहीं, हाथ पैर नहीं है, तो बिना हाथ के हमारी गाय कैसे दुहेगा आपका ब्रह्म? ब्रज में तो ऐसे ब्रह्म की जरूरत है जो गाय दुहा करे। तो कर बिनु कैसे गाय दुही है हमारी, वो गाय कैसे दुहेगा? और पद बिनु कैसे नाची थिरकी रिझाई है। चरण नहीं है तो नाच नाच कर हमको कैसे रिझाएगा? बिना पैर के कैसे नाचेगा वो? कहे रत्नाकर बदन बिनु कैसे चाखी माखन। रत्नाकर कभी कहते हैं गोपियों की तरफ से, गोपियां कहती हैं कि जब आपके ब्रह्म को बदन नहीं है, मुंह नहीं है, तो माखन कैसे खाएगा और बेनू कैसे बजाएगा और गौओं को कैसे गवाएगा? मतलब गोधन गवाई है, गायों को बुलाना, ले जाना, ही आ ऐसे कहना, कौन करेगा? चला भी जाए गाय चराने तो उसको मुंह ही नहीं तो बोलेगा क्या? तीन काम मुंह से करना है, माखन खाना, बेनू बजाना और गौओं को पुकारना। देखी सुनी कैसे दृग श्रवण बिना ही है। जब दृग और श्रवण नहीं है, उसको आंख नहीं है, कान नहीं है, तो उनके बिना हमारी विपत्ति को कैसे देखेगा और सुनेगा? और नहीं देखेगा सुनेगा तो भोरे ब्रजवासी की विपत्ति बढ़ेगी, कैसे विपत्ति दूर करेगा? देख ही नहीं सकता कि लोग दवानल से जल रहे हैं, सुन ही नहीं सकता कि कोई विपत्ति आई है, तो हमारे भोरे ब्रजवासियों की विपत्ति को बढ़ाएगा कैसे, कैसे दूर करेगा? तो रावरो अनूप, कोई अलख अरूप ब्रह्म, आपका कोई अनुपम या अलख बिना रूप वाला ब्रह्म, उधो कहो कौन धो हमारे काम आई। हमारे काम में क्या आएगा? किस काम में आएगा? यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं। कर बीनो कैसे गाय दुही है हमारी वह। 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 पद बीनो कैसे नाची थिर की रिझाई है। पद बीनो कैसे नाची थिर की रिझाई है। कह रत न कर बदन बीनु कैसे चाखी। कह रत न कर बदन बीनु कैसे चाखी। माखना बजाई बेनु गोधन गवाई है। माखना बजाई बेनु गोधन गवाई है। गवाई का अर्थ गरुआरी करना, जो भोजपुरी में कहते हैं। बुलाना, गायों को छानना, बहना। देखी सोनी कैसे दृग श्रवण भी नहीं हाय। देखी सोनी कैसे श्रवण भी नहीं हाय।
मोरे ब्रजवासी की विपत्ति बराई है। मोरे ब्रजवासी की विपत्ति बराई है। राव रोय अनूप को अलख रूप ब्रह्म। राव रोय अनूप को अलख रूप ब्रह्म। उधो कहो कौन दो हमारे काम आई है। 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 हृदय एक दर्पण है, जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चेतो दर्पण है, शीशा जैसा है। अगर इस शीशा पर कोई पत्थर मार दे तो शीशा कई टुकड़ा में हो जाता है। जितना टुकड़ा होगा उतना मुख उसमें दिखाई पड़ेगा। आप देखेंगे तो बंट जाता है। तो तुम बैन का पत्थर चला रहे हो उद्धव हमारे हृदय पर, हमारा हृदय टुकड़ा हो जाएगा और जितना टुकड़ा होगा उतने श्याम सुंदर उसमें बस जाएंगे। तो एक श्याम सुंदर बस करके तो उजाड़ दिए, हमारे हृदय में हजारों मनमोहन मत बसाओ, इस प्रकार के वचन मत चलाओ। आए हो सिखावन को जोग मथुराते तो पर। अगर योग सिखाने आए हो तो वियोग की बात मत करो। तुम्हारी सारी बातें वियोग की हो रही है ना। जब योग सिखाए हो तो श्याम सुंदर को ला करके हमसे मिलाओ, और तुम तो वियोग की बात कर रहे हो। उधर कृष्ण को मथुरा में रहने दो, इधर ध्यान करो, तो हमेशा तो वियोग की बात कर रहे हो। रत्नाकर जी कहते हैं कि दया करी दरस दीनो। आप जब दया करके दर्शन दिए, आप स्वयं ही आए हमारा दुख हरने के लिए, तो दुख दरी देखो तो पर अधिक बढ़ाओ ना। दुख नष्ट करने के लिए आए हैं तो दुख बढ़ाइए मत हम लोगों का। टूक टूक होई है मन मुकुर हमारे हाय। हमारा मन रूपी शीशा दर्पण टूक टूक हो जाएगा आपकी बात से, हो गया है। चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलावना। चूक करके भी, मतलब भूल करके भी, कठोर वचन का पत्थर हमारे हृदय पर मत चलाइए। नहीं तो एक मन मोहन तो बसी के उजारो मोही। हिय में अनेक मन मोहन बसाओ न। आये हो सिखावन को जोग मथुराते तो पर। उधो ये वियोग के वचन बतराओ नाम। आये तना कर दया करी दरस दीनो। दुख दारी देखो तो पे अधिक बढ़ाओ नाम। टूक टूक होए मन मुकुर हमारे हाय। चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मान मोहन तो बस के उजार मोही। हिये में अनेक मान मोहन बसाओ ना। हिये में अनेक मान मोहन बसाओ ना। सुंदर उक्ति है। पत्थर दर्पण पर ढेला मार दिया जाए और फूट जाए कई टुकड़ा में, और आप अपना रूप देखिए तो जितना टुकड़ा है उतना दिखाई देता है। तो उद्धव जी आपकी बात जो है वो पत्थर जैसी कठोर है, और हमारा कोमल शीशा की तरह हृदय है। आप कठोर बैन रूपी पत्थर मत मारिए, नहीं तो इसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे और हजारों मनमोहन उसमें दिखाई देने लगेंगे। इसका अर्थ एक और भी है कि उद्धव जी आप चाहे कितना भी विरुद्ध उक्ति बोलिए कृष्ण प्रेम के अलावा, लेकिन आप जितना बोलेंगे और बैन बाण चलाएंगे तो हजारों गुना प्रेम हमारा कृष्ण के प्रति बढ़ता जा रहा है। हमारा वो घटने वाला नहीं है, लेकिन हम डरते हैं कि एक कृष्ण तो हमारे मन में बस करके हमें उजाड़ दिए ब्रज में, तो हजारों बसेंगे तो क्या होगा। इसलिए अगर सुख देने के लिए आए हैं तो एक मनमोहन जो हमारे हृदय में है उन्हीं को निकालिए, अब और बसाइए मत। मतलब इस प्रकार का कठोर वचन मत बोलिए।
टूक टूक हुई है मान मुकुरा हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बहन पाहन चलाओ नाम। एक मान मोहन तो बसी के उजारो मोही, हिये में आने का मान मोहन बसाओ नाम। में आने का मान मोहन बसाओ नाम। रंग रूप रहित लखात सब ही है हमें, वैसे एक और ध्याय धीर धरी है कहे। रंग रूप रहित लखात सब ही है हमें, वैसे एक और ध्याय धीर धरी है कहे। जानते हो कृष्ण के विरह में हमें केवल अद्वैत ही अद्वैत सूझ रहा है। हमारे आंखों के सामने अब कोई रूप नहीं दिखाई दे रहा है, न रंग दिखाई दे रहा है। एक कृष्ण को छोड़ करके कुछ सूझता नहीं कि कुछ रंग भी है, रूप भी है। तो रंग रूप रहित लखात सब ही है हमें, जितना है सब अब निराकार ही दिख रहा है। इसका मतलब है कि हम किसी को देख नहीं रहे हैं। तो वैसे एक और ध्याय धीर धरी है कहे। तो इसी प्रकार का एक और निराकार का ध्यान करके हमको धीरज कैसे होगा। हजारों निराकार तो हम देख ही नहीं रही, मतलब हमारे लिए सब निराकार हो गए। तो एक और निराकार का ध्यान धर करके धीर कैसे धरेंगे। कहे रत्नाकर जरी है बिरहानल में, हम बिरहानल में विरह की आग में पूरी पूरी जल चुकी हैं, तो और अब ज्योति को जगाई जरी है कहे। और फिर एक दूसरी ज्योति का ध्यान करने को कह रहे हो। तो ऐसे तो विरह की आग में जल ही रही हैं, तो एक अलग से ज्योति जगा कर क्या जरना है और ताप बढ़ाना क्या है, क्या उसमें दम है। हम बहुत प्रचंड आग से जल चुकी हैं और ब्रह्म ज्योति की आंच मत लगाओ। राखो धरि उधो उते अलख है रूप ब्रह्म, अपना अलख और बिना अंग वाला ब्रह्म उधर ही रखो, मथुरा की तरफ ले जाओ। राखो धरि उधो उते अलख अरूप ब्रह्म, तासों काज कठिन हमारे सरिहे न। उस ब्रह्म से हमारा कोई काम नहीं होगा। सरिहे मन सधेगा नहीं। एक ही अनंग साधी साध सब पूरी। अब हम तो एक ही अनंग की साधना की, मतलब कृष्ण की कामना की, एक अनंग कामदेव की आराधना की, तो ये हालत कर दिया। तो एक दूसरा अनंग की आराधना करके हम क्या करेंगे। दूसरा निराकार अनंग कामदेव को कहते हैं, जिसका कोई शरीर नहीं। तो एक अनंग के फेर में पड़ करके तो ये हालत हुई। और अंग रहित आराधी करी है कहा। अब हम अब दूसरे की क्या आराधना करें, निराकार की। रंग रूप रहित लखात सब ही है हमें, वैसे एक और ध्यायी धीर धरी है कहा। कहरत न कर जरी है बिरहानल में, और अब ज्योति को जगाई जरी है कहा। राखो धरि उधोत अलखाया रूप ब्रह्म, तासों काज कठिन हमारे सरी है नहीं। एक ही अनंग साधी साध सब पूरी अब, और अंग रहित राधिका